मैंने ऐसी कोई पोस्ट डाला ही नहीं, डालने का सवाल उठता ही नहीं। तो उलमा कराम के ताल्लुक से, उलमा दीन के हिसाब से हतक आमेज करना और बदतमीजी करना ना हमारा कभी शेवार आया, ना कभी हम इस बखड़े में पछते, ना ही हमारी ऐसी सोच है। लेकिन इस ग्रुप के अंदर डालने के बाद इस ग्रुप के अंदर षड्यंत्रकारी लोगों ने, यानी कि साजिश रचने वालों ने इस ग्रुप में से उठा के दूसरे ग्रुप में वायरल करने के, ये पूरी साजिश रची गई है मरकज ग्रुप के अंदर। और मरकज ग्रुप के अंदर डालने वाले और उसमें से लेके वायरल करने वाले ये लोग मुजरिम हैं। सर, जिस तरीके से आज देखा जा रहा है कि हर तरफ से एक अपील की जा रही है अपने पार्टी को लेकर, या उसके अलावा हर पार्टी का उम्मीदवार, या उसके अलावा जहां सुप्रीमो हो रहे हैं हर पार्टी वो अपनी तरफ से अपील की कर रहे हैं, इस बारे में इमाम का क्या है? देखिए, हर पार्टी के सुप्रीमो को, हर पार्टी के लोगों को अपने एजेंडे के तहत, उनको अपने मैनिफेस्टो के तहत अपील करने के पूरे इख्तियार है। उसी तरह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी तमाम लोगों से आह्वान करती है और उन्हीं से ये अपील करती है कि सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार को, यानी कि नासिर सिद्दीकी साहब को और इम्तियाज जलील साहब को कामयाब कीजिए। क्यों? तो यही दो उम्मीदवार आपके सामने ऐसे जो फाशिस्ट ताकतों से टकरा रहे हैं और सीधा रास्त मुकाबला हमारा है। इधर प्रदीप जायसवाल से हमारा मुकाबला है, इधर सीधा अब्दुल साबिर से हमारा मुकाबला है। और बीच में जो उम्मीदवार के ताल्लुक से अगर आप जरा सा भी सोचते हैं तो इसका रास्त फायदा सीधा बीजेपी को पहुंचने वाला है। इसलिए पार्टियां कौन को अपने पार्टियों को आह्वान कर रहे हैं, अपीलें कर रहे हैं, उनका काम है वो जाने, लेकिन हमारा तो पैगाम मोहब्बत का है, ये लोगों तक पहुंचाना हमारा है। तो उसके अलावा देखा जा रहा है तो उलमा की तरफ से भी एक अपील आई है, उसको इमाम मंडी किस तरीके से देखिए, उलमाए दीन जो होते हैं वो हमारे सर का ताज होते हैं, वो अंबिया की विरासत होते हैं और इनका बड़ा अदब और एहतराम हमारे पास में है, यानी कि तमाम उम्मत मुस्लिमा को जानने वाले लोगों के पास में है। देखो, राय देने का काम हर किसी का है, जरूरी नहीं है कि वो राय के ऊपर कोई अपनी राय कायम कर ले। देखिए, मैं खास तौर से कहूंगा कि अभी एक राय के ताल्लुक से बदगुमानियां पैदा की जा रही है, लोगों में तरह तरह के बातें किए जा रहे हैं कि हमारे हजरत मौलाना सज्जाद नुमानी साहब ने सियासी तौर पर किसी की राय पेश की है। ठीक है, उनको अपना पूरा इख्तियार है राय पेश करने का, लेकिन चंद दिन पहले, चंद हफ्ते पहले आपने इंडिया अलायंस को खुले तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके कहा था कि आपने कहा था कि 25 से 30 मुस्लिम समाज के लोगों को तुमको महाराष्ट्र में टिकट देना पड़ेगा, यानी कि महाराष्ट्र का 228 का जो हाउस है उसमें आपको 25 से 30 मुस्लिम समाज के लोगों को आपको टिकट भी देना पड़ेगा, उनको जिता के भी लाना पड़ेगा। लेकिन हुआ ये तुरफा भारी कि इंडिया अलायंस के लोगों को पूरे महाराष्ट्र के अंदर मुस्लिम समाज के वोट तो चाहिए, चाहे पार्लियामेंट का इलेक्शन रहो, चाहे असेंबली का इलेक्शन रहो। लेकिन जब हमारा हक और जब हमारा हिस्सा देने की बारी आती तो बहुत तंग नजरिया तय कर लेते हैं ये लोग। क्यों? तो आपने हमारे उलमाए दीन की बात को भी नहीं माना। इंडिया अलायंस ने सिर्फ 4 से 5 या 5 से 6 लोगों को सिर्फ टिकट दिया है और उसके बावजूद फिर मेरे को नहीं लगता इनकी तारीफ और हिमायत हमको इतनी पुरजोर तरीके से करना चाहिए, ऐसा मेरा एक अपना ख्याल है। लेकिन इस शहर के अंदर, औरंगाबाद के अंदर जो जमीनी हकीकत है सियासी, देखिए पिछले असेंबली इलेक्शन के अंदर, यानी कि 2019 के असेंबली इलेक्शन में, यानी कि ईस्ट मतदार संघ से, पूर्व कंस्टिट्यूएंसी से एमआईएम के उम्मीदवार को, हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार को 80,000 वोट मिले और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को मिले 5,000 वोट। उसके बाद अभी 4 महीने पीछे पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ, इसमें इम्तियाज जलील साहब जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हमारे उम्मीदवार थे, ईस्ट मतदार संघ से उनको मिले 90,000 वोट, यानी कि और 10,000 वोटों का इजाफा हो गया। और उसी के साथ साथ सेंट्रल मतदार संघ के अंदर, यानी कि सेंट्रल से जो हमारा हल्के इंतखाब है, वहां से पिछले इलेक्शन में नासिर सिद्दीकी साहब को वोट मिले लगभग 70,000। तो देखिए, दोनों उम्मीदवार इस वक्त वोटों के, मैं कहूंगा कि नासिर सिद्दीकी साहब और इम्तियाज जलील साहब ये इस वक्त कामयाबी के दहाने पे खड़े हुए हैं। और उसके बाद में ऐसी रायों का सामने आ जाना और लोगों के जहनों के अंदर जो होता तरह तरह के ख्याल आ जाना, और उसका कुछ समाज के अंदर रहने वाले जो गंदी जहनियत रखने वाले लोग, उन्होंने उसका गैर फायदा उठाना। अपील कर रहे थे कि उलमाए किराम के ताल्लुक से कुछ सोशल मीडिया पर गलत पोस्ट ना करें। अब उसके अलावा देखा जा रहा है कि कहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो फेक भी बनाकर वायरल कर रहे हैं। जी देखिए, कल रात की ही बात है कि कल रात के अंदर मेरी खुद की आईडी का लोगो बना के, मेरी आईडी का एक प्रिंट करके उसको फैब्रिकेटेड तरीके से तैयार किया गया और एक पोस्ट जो है तो मौलाना के ताल्लुक से जो तो हतक आमेज जो है तो बदतमीजी की बनाई गई और सबसे पहले लोटा करंजे के मरकज ग्रुप में डाली गई। और मरकज ग्रुप में डालने वाले हमारे एक्स कॉर्पोरेटर अब्दुल रऊफ साहब 11:31 पर उन्होंने डाले, और जो मेरी पोस्ट दर्शा रहे हो उसके ऊपर रात के 4:45 का टाइमिंग दिखा,
क्यों, तो मैंने ऐसी कोई पोस्ट डाला ही नहीं, डालने का सवाल उठता ही नहीं। तो उलमाए कराम के ताल्लुक से, उलमाए दीन के हिसाब से हतगामेज करना और बदतमीजी करना ना हमारा कभी शेवा रहा है, ना कभी हम इस बखड़े में पछते, ना ही हमारी ऐसी सोच है। लेकिन इस ग्रुप के अंदर डालने के बाद इस ग्रुप के अंदर षड्यंत्रकारी लोगों ने, यानी कि साजिश रचने वालों ने इस ग्रुप में से उठा के दूसरे ग्रुप में वायरल करने के, ये पूरी साजिश रची गई है मरकज ग्रुप के अंदर। और मरकज ग्रुप के अंदर डालने वाले और उसमें से लेकर वायरल करने वाले ये लोग मुजरिम हैं। सियासत के अंदर इतने घटिया तरीके पर उतर जाएंगे, सियासत के अंदर इस निचले दर्जे पे लोग उतर जाएंगे, मैंने तो ऐसा कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन इस तरीके की साजिश हो सकती, तुम अगर ये सोच रहे होंगे कि लोग गुमराह हो जाएंगे या हमारे हौसले पस्त हो जाएंगे, तो आपके ख्याल सिर्फ ख्याल रह जाएंगे, आप कैफे किरदार तक जरूर पहुंच जाएंगे। जिस किसी ने हरकत की उसके खिलाफ में मैं आज जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करने वाला हूं, और इंशाल्लाह दूध का दूध पानी का पानी, और ऐसे चेहरों को जो समाज के अंदर, जो समाज को नुकसान पहुंचाती है, मुनाफिकीन जिनको कहेंगे, ये मुनाफिक लोग, ये सिर्फ बहुत जल्दी आपके सामने आ जाएंगे, मंजिलान पे आ जाएंगे। साहब क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, मैं जनता से यही अपील करना चाहूंगा कि जो समाज, जो पार्टी आपके बीच में 5 साल तक काम करती है, हर जोखिम वाले काम करती है, हर रिस्क वाले काम करती है, आंदोलन करती है, धरने करती है, यानी कि लोड शेडिंग के लिए हो, पानी के लिए हो, रोड के लिए हो, रास्ते के लिए हो, आपके हक के लिए हो, रिजर्वेशन के लिए हो, अगर ये सारी जद्दोजहद क्यों करती है, तो एमआईएम पार्टी आपके लिए करती है। ये 5 साल तक मुसलसल आपके बीच में रहती है और आपके काम करती है। और जब वोट देने का टाइमिंग हो तो तरह तरह की राय सामने आ जाएंगी, तरह तरह की बातें सामने आ जाएंगी। तो अवाम से हमारी गुजारिश है कि आप देखो कि फाशिस्ट ताकतों को, जातिवाद ताकतों को कौन रोक रहा। और मैं खास तौर से शहर के लोगों से कहूंगा कि देखिए, आज का जो दौर चल रहा है, नफरतों को बहुत जम के बढ़ा दिया गया है, बहुत जोरों शोर से नफरत का बोलबाला किया जा रहा है। खास तौर से मुस्लिम समाज के ताल्लुक से हिंदू समाज के जहनों को भटकाया जा रहा है, और इतनी नफरतों का बोलबाला किया जा रहा है कि ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल हम इस मुल्क के अंदर दूसरे दर्जे के शहरी बन के रह गए। अगर कोई किसी के पास कंकर भी उड़ जाए तो एमआईएम का नाम, अगर कोई किसी की तरफ ताल्लुक से कुछ गलत बयानी कर दिया तो मुसलमानों का नाम। तो ये जानबूझ के नफरत बीजेपी फैला रही है, और ऐसे दौर से टकराने का काम करना है, ये नफरत को खत्म करने का काम है, इस नफरत के दौर से मुसलमानों को बाहर निकालने का और अमन और शांति का पैगाम पहुंचाना है। ऐसे दौर के अंदर अगर कोई आपकी तर्जुमानी कर सकता है तो हाउस के अंदर नासिर सिद्दीकी साहब, इम्तियाज जलील साहब, यानी कि एमआईएम पार्टी के तमाम एमएलए कर सकते हैं। इसलिए खुदारा किसी के बहकाव मत आओ, किसी बहरान में मत जाओ, अपने जहनों को भटकने मत दो, और अपने जीतने वाले उम्मीदवारों को जिताओ। इसलिए हमारा यह पैगाम है कि 20 तारीख के दिन सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार इम्तियाज जलील साहब, नासिर सिद्दीकी साहब औरंगाबाद में, और पूरे महाराष्ट्र से जितने एमआईएम के उम्मीदवार खड़े किए, इनके हक में अपनों का वोटों का इस्तेमाल करो और अपनी सियासी इत्तेहाद को मजबूत करो और अपनी सियासी एकता और अखंडता को फिर एक बार दिखाओ। क्यों, तो इस दौर के अंदर फाशिस्ट और ये जातिवाद ताकतों से अगर कोई टकरा सकता है तो सिर्फ एमआईएम के उम्मीदवार, एमआईएम के एमएलए और एमआईएम के लोग ही टकरा सकते हैं और आपको सियासी और समाजी इंसाफ दिला सकते हैं। खबरें देखनी हो तो औरंगाबाद अपडेट्स। अब होगी हर खबर अपडेट, क्योंकि आप देख रहे हैं औरंगाबाद का नंबर 1 YouTube न्यूज चैनल औरंगाबाद अपडेट्स। औरंगाबाद का अपना YouTube न्यूज चैनल।